Greeting everyone. Today we will discuss a very interesting topic of differentiation. Last exercise, Rolle's theorem and Lagrange mean value theorems. So firstly, I am taking Rolle's theorem. Rolle's theorems. Rolle's theorem क्या कहते हैं? If f(x) be a real valued function, if f(x) function जो है वो क्या है? Real valued function. Real valued means function definite है, real है, define है, उसी को हम real valued function बोलते हैं. Defined in closed interval AB such that जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी. स्टूडेंट्स यहां पर जो फंक्शन होगा वो ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी टू रियल मींस ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेंज को. एवरीबॉडी नो डोमेन एंड रेंज. गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस in its domain, and second point, it is differentiable in open interval AB. open interval के अंदर ये फंक्शन जो होगा वो differentiable होगा. and third condition is that f of a is equal to f of b. function f of a is equal to f of b. यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तब ही रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगी. यदि इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, अप्लीकेबल रोल्स थ्योरम नहीं होगी. ये हो गया. तो देन देयर एग्जिस्ट, दिस इज द सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट, एट लीस्ट वन रियल नंबर, एट लीस्ट वन रियल नंबर बट C belongs to open interval AB such that f dash c is equal to 0. क्या कहा है स्टूडेंट्स? रोल्स ने इतना ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि कोई भी फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पर आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस. ओपन इंटरवल पर आपका फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए और f of a is equal to f of b होना चाहिए. ऐसा है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है. देन there exists at least one real number C belongs to AB such that f dash C is equal to 0. देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर. स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर. मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको. ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस. अभी मैंने ये बताया कि आपका कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है और कंटिन्यूटी 11th क्लास में पढ़ी थी आपने. कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होगा? ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस इफ इट हैज नो ब्रेक पॉइंट. किसी भी कोई भी ब्रेक पॉइंट ना हो. फॉर एग्जांपल दिस लाइन, ये कोई फंक्शन हो गया. चेक कर ले भाई, इस फंक्शन में मैंने कहीं भी पेन नहीं उठाया. ये जो कर्व ड्रॉ की है, या ऐसा भी तो हो सकता है, ये फंक्शन ऐसा भी तो हो सकता है. ये हो गया, यहां पर भी मैंने कोई पेन नहीं उठाया और ये फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस. क्या है स्टूडेंट्स? ये कंटीन्यूअस. दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. स्टूडेंट्स यहां पर मैंने ए पॉइंट मान लिया भाई, ये ए, दिस वन इज बी. सिमिलरली ये ए और ये बी. ओके, अब आप देखेंगे कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है ए बी पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर, और ये डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी. बिकॉज स्टूडेंट्स ए बी ओपन इंटरवल मींस ए और बी शामिल नहीं होते ना उसके अंदर. बिटवीन ए एंड बी देयर आर सो मेनी रियल नंबर्स, क्योंकि रेक पॉइंट्स पर, इस पे करो पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं. देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट से हम कोई ना कोई कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. जितने ही पॉइंट हैं उतने ही टेंजेंट ड्रॉ सकते हैं. तो एंडिंग पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता. इट मींस दो फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी पर.
थर्ड कंडीशन दे दिया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। चेक करो ना, यहां पर ए है तो यहां पर फंक्शन क्या है एफ ऑफ ए, यहां बी है तो यहां पर भी आपका फंक्शन क्या हुआ एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया, यही कंडीशन यहां पर है। सिमिलरली इन दिस फॉर्म ये ए है तो यहां पर एफ ऑफ ए, दिस वन आल्सो एफ ऑफ बी। तो दोनों ही कर्व में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो इट मींस फ्रेंड्स क्या कि जो आपकी कर्व होगी वो यू शेप में होगी, यू टर्न कर रही होगी, वही आपकी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल करेगी। अब आगे कह दिया एटलीस्ट वन रियल सी, तो कोई ना कोई सी पॉइंट होगा, कोई तो सी पॉइंट होगा जो इस ए बी के अंदर लाइज करेगा और सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। सो इट्स सी, यहां पर कोई सी पॉइंट ले लिया सी, देखिए इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ये टेंजेंट पैरेलल है किसके एक्स एक्सिस पर। पे अटेंशन स्टूडेंट्स हियर, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व सी एट सी पॉइंट। तो दिस इज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, when a line is parallel to x axis then f dash c is equal to 0. It means slope of the tangent is equal to 0, means the line is parallel to x axis. Similarly in this curve there is a c point, this is the c point which we draw a tangent which is parallel to the x axis. So that point f dash c is equal to 0. तो एक सी पॉइंट है जो इस इंटरवल के अंदर लाइज करेगा। अब अगली बात क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड, क्या वन ही रियल सी की वैल्यू एक ही होगी क्या, और नहीं हो सकती? हाँ हो सकती। कैसे? ऐसा एग्जांपल भी तो हो सकता है। देखो ना, यहां पर ए पॉइंट, यहां बी पॉइंट, सपोज करो मैंने ये ले लिया, तो यहां पर फंक्शन ए, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ ऑफ ए, इसी पर एफ ऑफ बी चेक करो ना भाई। तो यहां पर क्या है सी पॉइंट, दैट इज C1, देयर इज C2, दिस इज द टेंजेंट व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां पर कितने पॉइंट्स हो गए C1 एंड C2 which is belongs to open interval A to B। ऐसा भी पॉसिबल है। क्लियर? ये था आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोल्स थ्योरम। अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको करा रहा हूं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, अब इसको नोट करें, पहले नोट डाउन दिस कंसेप्ट। करते हैं क्वेश्चन, देखना एक बार सभी। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 5.8 एनसीईआरटी स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई रोलेस थ्योरम, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कोमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, 2। दिस क्वेश्चन वेरी करना है। सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स। गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, फर्स्टली एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन मैंने रोल्स थ्योरम में क्या लिखवाई, मैं दोबारा फिर बोर्ड पे लिख रहा हूं एक बार कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल a to b into r real numbers such that first point function is continuous in close interval a b। सेकेंड पॉइंट क्या लिखवा था, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड पॉइंट क्या था बेटे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी।
then there exists at least one real number, C belongs to AB such that f dash C is equal to 0. ये कंडीशन मैंने अभी आपको बेसिक में लिखवाई। यही चीजें ही आपको यहां पर लिखनी है। भाई ये फंक्शन है आपके पास, तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज polynomial function. Given function is a polynomial and everybody knows that. क्या कि we know that, लिख सकते हैं यहां पर we know that every polynomial function is continuous in closed interval -4, 2। इस पॉइंट पर, इस इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल पर आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा? कंटीन्यूअस, क्योंकि एवरीबॉडी नोज दैट, हम जानते हैं क्या पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कंटीन्यूअस होते हैं। सेकंड पॉइंट सेम चीज लिखेंगे यहां पर, फंक्शन गिवन फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल in open interval -4, 2 means friends f dash x is equal to 2x plus 2। चेक करें भाई, f dash x square, derivative of x square is 2x and derivative of 2x is 2, derivative of 8 constant term, constant derivative 0। तो this function is it differentiable? Yes, it is differentiable। थर्ड पॉइंट, f of a is equal to f of b, but a is -4, f of -4, putting there -4 square plus 2 -4 -8, so 16 -8 which is equal to 0। now f of 2 students, square of 2 plus 2 into 2 -8, then 4 plus 4 -8 is equal to 0। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? f of -4 इक्वल टू f of 2। तो तीनों कंडीशन चेक कर ले भाई, तीनों कंडीशन मेरी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। तो हम लिख सकते हैं क्या? रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। यहां लिखेंगे रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो गई है, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल, ये जरूर लिखना है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर C belongs to AB such that f dash C is equal to 0। स्टूडेंट यहां देखिए f dash x था आपके पास, ये रहा f dash x, तो यहां पर f dash C बन जाएगा, ये क्या? f dash C हो जाएगा 2C plus 2 और 2C plus 2 is equal to 0। तो what? 2C is equal to -2 and what is the value of C? -1 which is belongs to -4, 2। चेक कर ले भाई, क्या -1 बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही? -4 और 2 के अंदर कर रही है, तो रोल्स थ्योरम क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.8 which is Rolle's theorem, which is based on the Rolle's theorems। Clear students? Note down this question। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Examine if Rolle's theorem is applicable of any of the following functions। कुछ फंक्शन गिवन है, आपको ये बताना है कि ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं, f of x is equal to greatest integer function x for x belongs to close interval 5, 9। ऐसा ही सेकंड पार्ट है बेटे आपका। तो हम देखेंगे क्या ये चेक करना है कि ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। पहली बात, जो फंक्शन है गिवन फंक्शन, स्टूडेंट ध्यान देंगे यहां पर, गिवन फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
एंड वी नो दैट, स्टूडेंट्स ध्यान दें भाई, वी नो दैट greatest integer function, greatest integer function is neither continuous nor differentiable at integral point। 11th में भी पढ़ा था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो ना तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता और ना ही एक डिफरेंशिएबल होता। किसके ऊपर? इंटीग्रल पॉइंट्स पर। नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, लेकिन इंटीग्रल पॉइंट पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। जब यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा तो आगे तो होगा नहीं। फॉर जैसे हम यदि हम f of a इक्वल टू f of b भी देखें, f of 5, तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में अंदर 5 रखेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 5 ही आएगी। f of 9 रखेंगे तो 9 ही आएगी। क्या f of 5 f of 9 के इक्वल है? नहीं है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 9, तो हम क्या लिखेंगे? रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अंडरस्टूड? ये आपको ऐसे फर्स्ट पार्ट करना है। पार्ट थर्ड क्या कहता है? fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल को 1,2। सो इट्स गिवन फंक्शन, ध्यान से देखें, fx is equal to x square minus 1. We know that it is polynomial function and we know that every polynomial function is continuous everywhere and it is differentiable on open interval a to b. तो it means वही से लाइन लिखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट लाइन, गिवन फंक्शन is polynomial, given function is polynomial and we know that polynomial function is continuous in closed interval 1,2, this function। second point, वही f dash x डेरिवेबल डिफरेंशिएबल है। fx is 2x square, derivative of x square is 2x, 2x is polynomial also differentiable। f dash x is differentiable at a comma b, it means 1,2 open interval पर। एंड थर्ड लाइन, f of 1, what is the value of f of 1 भाई? चेक करें भाई, f of 1 0, f of 2 square of 2 4, 4 minus 1 is 3। आप देखेंगे आपकी दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई हैं, लेकिन थर्ड कंडीशन में क्या हुआ कि f of a नॉट इक्वल टू f of b। भाई f of 1 f of 2 के इक्वल नहीं आया, और जब f1 f2 के इक्वल नहीं आया तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। रोलेस थ्योरम is not applicable। ये था आपका क्वेश्चन सेकंड ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8। नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा, नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो क्या है? LMVT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। बेटा रोलेस थ्योरम जो पढ़ी वो प्रोफेसर रोल्स ने बनाई थी, अपने उसके नाम पर थी। ये लैग्रेंज के नाम पर है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स रोलेस थ्योरम का एक्सटेंडेबल रूप है, बस उसको सिर्फ एक्सटेंड किया गया है। कैसे? कुछ चीजें एज इट इज हैं जो रोलेस की थी, तो थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। कैसे वो देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां पर कि गिवन कोई फंक्शन है, इफ फंक्शन
एफ बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन इफ एफ लिखो, इफ एफ बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी such that first point it is continuous in closed interval a comma b, सेम चीज लिखी है आपने रोलेज में भी। सेकेंड पॉइंट इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, एंड थर्ड लाइन f of a not equal to f of b, रोलेज थ्योरम में f of a is equal to f of b था, मीन वैल्यू थ्योरम में f of a not equal to f of b, then वही सेम, then there exist at least one real number, one real value c belongs to ab such that f dash c is equal to f of b minus f of a over b minus a। ये आपकी मीन वैल्यू था। कोई नई बात नहीं की इसने, बहुत इजी है समझना, बहुत आसान है। इसको क्या कहा गया है देखिए ध्यान से, इसने सिर्फ ये कहा गया है कि कोई फंक्शन है आपके पास कि ये क्या कहना चाहता है, इसका ज्योमेट्रिकल बता रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन में ये कह दिया कि कोई फंक्शन है, वो कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, बट f of a नॉट इक्वल टू f of b। तो हम कैसा हो सकता है, ऐसा फिगर भी हो सकता है, ये मैंने ऐसे बना दी कोई करो, या ऐसा भी बना सकता हूं स्टूडेंट्स, ये कोई करो बना दी। इस करो में देखें, ये आपका ए पॉइंट है, यहां पर आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट, इसको भी डॉटेड लगा देता हूं। तो आप देखेंगे यहां पर ए, इस पॉइंट पे क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा चेक कर लो भाई, एफ ऑफ बी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के b कोमा f ऑफ b, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a कोमा f ऑफ a। तो क्या लिखा है कि गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस है, गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b। f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b है ही नहीं, f ऑफ a यहां पर f ऑफ b यहां पर है, तो नॉट इक्वल है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, then there exists at least one real value c, एक c वैल्यू है जो which is belongs to a b such that f dash c is equal to f of b minus f of a over b minus a। कैसे, so it's c like as their point c, यहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये जो टेंजेंट होगा ये पैरेलल होगा इस लाइन की, that is secant, we know that it is secant, this line we called secant के पैरेलल होगी ये जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब रोलेज थ्योरम में क्या था कि जो रोलेज थ्योरम में हमने क्या सिखाया था आपको कि ये कोई कर्व है, तो यहां पर f ऑफ a f ऑफ b था इक्वल, और यहां कोई c पॉइंट था जहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस था, तो उस कंडीशन में हमने लिखा था कि f डैश c इज इक्वल टू 0। लेकिन अब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। ये आया कैसे, यही से तो आया है। अभी आप देखेंगे ये लाइन, ये जो सेकेंड ड्रॉ किया गया, ये सेकेंड इसके पैरेलल है, तो इट मींस जब when two lines are parallel then slope of tangent is equal। so this f dash c is equal to, ये लाइन एस्पेक्ट्स, लाइन के दो पॉइंट दे रखे हैं, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फार्मूला याद होगा आपको स्लोप निकालने का, स्ट्रेट लाइन 11th क्लास में पढ़ा था चैप्टर 10 के अंदर, y2 minus y1 और x2 minus x1, y2
ओवर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही तो था। अरे चेक कर लो भाई। और यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये यही चीज बना है। सिमिलरली ये करो ऐसे भी हो सकती है, ये a पॉइंट ये b पॉइंट। देख लो भाई ध्यान से, ये f ऑफ a, क्या f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है? नहीं है भाई। given function is continuous, given function is differentiable, but f of a not equal to f of b, then there at least one c which is lies between a b in open interval, this is f such that f dash c, this point is a comma f of a and this is f of b coordinate of this point. Now same thing is there, f dash c is equal to f of b minus f of a or b minus a. क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसा भी हो सकता है, अभी मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एटलीस्ट वन रियल। एटलीस्ट का मीनिंग कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। उसके लिए कोई और करो, यहाँ और करो, देख रहे हैं हम यहाँ पर लाइक ऐसे, ये कोई करो ड्रॉ की, यहां पर मेरा ए पॉइंट है, यहां पर मेरा बी पॉइंट है। फ्रेंड्स ये फंक्शन बी आपका क्या है? कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। नाउ दिस इज द पॉइंट, थोड़ा आगे चला गया, इसको यहां तक कर देते हैं, ये मेरा बी पॉइंट है। तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से भी कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज C1 C2 C3। These are the points C1 C2 C3 which is belongs to open interval AB. So these means that at least one real value, it means कम से कम एक रियल वैल्यू हो, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, which is belongs to A, B. Open interval A, B is such these conditions are satisfied when we use LMVQ theorems. Clear? These are the basic concept. Note down students. क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं मैं, NCERT exercise 5.8. It is very good question. If f फंक्शन दे रखा है -5 to 5 into real numbers, it means this is domain, a range is differentiable function, is differentiable function. ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल के अंदर। एंड इफ f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 not equal to f of 5। फ्रेंड्स कुछ नहीं, कोई खास नहीं है, ये जो चीजें जो लॉजिक है वो समझना है। इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है वो डिफरेंशिएबल है। तो एक बात आज नोट कर लें कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है गिवन, वो फंक्शन 101% कंटीन्यूअस भी होगा। एक फंक्शन की कंटिन्यूटी, यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी निकालने की जरूरत नहीं, कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि गिवन कोई फंक्शन वो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल भी होगा। वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि जो फंक्शन है वो -5 और 5 क्लोज इंटरवल है, तो इट मींस यहां पर a की वैल्यू क्या होगी -5 और b की वैल्यू क्या होगी 5। और क्वेश्चन में ये कह दिया, क्या कह दिया बेटा, कि जो फंक्शन है f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -5 to 5। तो फर्स्ट कंडीशन तो ऑटोमेटिकली होगी f इज कंटीन्यूअस, इन क्लोज इंटरवल -5 to 5। अब कुछ आगे कह दिया क्या, f dash x does not vanish,
डज नॉट वेनिश का मीनिंग क्या हुआ? एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो रोलिस थ्योरम में क्या था? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। रोलिस थ्योरम में तो यही पढ़ा था, लेकिन यहां पर कुछ क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट कर दिया। क्या? एफ ऑफ माइनस 5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। ये प्रूव करना है कि ये है ही नहीं इक्वल, और कंडीशन भी दे दी एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, तो डज नॉट इक्वल टू 0। सो मींस दैट कि एफ डैश एक्स 0 नहीं है, तो रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो कौन सी है? एलएमईटी थ्योरम। और एलएमईटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। अरे चेक कर लो भाई, यही पढ़ा था, ये अभी मैंने बेसिक करवाया था अभी। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 5 है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा? यहां लिख रहा हूं मैं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ माइनस 5 क्या होगा? कोई भी, यानी एफ ऑफ माइनस 5 ही होगा। एफ ऑफ 5 ये भी एफ ऑफ 5 ही होगा, कोई फंक्शन ही गिवन नहीं तो मैं इसे कंसीडर करूंगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एफ डैश बी 5 माइनस एफ डैश माइनस 5 इज इक्वल टू 5 और 5 कितना हो गया? 10। क्लियर? नाउ वी कैन राइट एफ डैश सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5। ओके, अब कंडीशन ये कह दी कि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, इट मींस एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0। ये 0 है ही नहीं। यदि ये 0 नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट? ध्यान दें यहां पर, यदि ये 0 नहीं है तो दिस विल also not equal to 0, f of 5 minus f of minus 5 not equal to 0. We can write this form also, f dash c not equal to 0, it means f5 minus f of minus 5 not equal to 0. So next condition is that f of 5 not equal to f of minus 5, and prove that this question. Note down this question, students. Question number 4, which is based on LME theorem. Verify LMVT theorem which fx is equal to x raised to power 2 minus 4x minus 3 in closed interval AB when a is equal to 1 and b is equal to 4. स्टूडेंट सभी चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं, और अभी अभी जो कंसेप्ट आपको लिखवाया गया था वो एज इट इज इसके अंदर लिखना है। क्या? सॉल्यूशन देखिए, जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखवाई थी? गिवन फंक्शन fx इज ए continuous in a closed interval 1, 4. Remember these points. This is function is polynomial function, and we know that every polynomial function is continuous everywhere. Second point, f dash x derivable क्या होगा? 2x minus 4 which is differentiable on in open interval 1, 4. Third point, रोलेस थ्योरम में f of a is equal to f of b था, LMVT में f of a not equal to f of b बताया है, वही अप्लाई करेंगे। f of a, f of 1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स फंक्शन में, स्क्वायर ऑफ 1 is 1, 4 minus 3 4 और 3 7 minus 1 बटे minus 6. Now second f dash f is 4, 4 निकालते हैं, स्क्वायर ऑफ 4 16, 4 4 16 minus 3, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, -3। अब आप देखेंगे f of 1 नॉट इक्वल टू f of 4 आया। तो तीनों कंडीशन क्लियर हैं, सेटिस्फाई होगी, एप्लीकेबल हो गई, तो रोल्स तो एलएमवीटी थ्योरम्स क्या हो जाएगी यहाँ पर? एप्लीकेबल हो जाएगी। कैसे? देन क्या लिखते हैं बेटा? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल वैल्यू क्या? c, such that कैसे? f dash c यहां और लिख दें, c belongs to open interval AB such that f dash c is equal to f of b
माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए एफ डैश सी। वेयर इज एफ डैश एक्स? दिस इज एफ डैश सी। क्या होगा? 2c माइनस 4 इज इक्वल टू एफ बी। एफ बी आपके पास दिस वन इज माइनस 3 एफ ऑफ ए माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 ओवर बी माइनस ए 4 में से बन गया 3। then 2c minus 4 is equal to 3 by 3 and 2c minus 4 is equal to 1, 2c is equal to 5, c is equal to 5 by 2 which is belongs to 1, 4। 5 by 2 जो है बिलोंग करेगा 1, 4 ओपन इंटरवल के अंदर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8। नोट डाउन दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और लेते हैं। fx is equal to 1 minus x square before x belongs to 1, 2 close interval 1, 2। एलएमवीटी का क्वेश्चन भाई गिवन फंक्शन वर्बली बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। फर्स्ट कंडीशन fx is continuous in a close interval 1, 2। second point f dash x is equal to minus 2x differentiable in open interval 1, 2। third f of 1, what f of 1 value is there? 0। f of 2 1 minus 2 square of 2 4 4 1 minus 4 minus 3। तो आप देखेंगे f of 1 नॉट इक्वल टू f of 2 आ गया। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब एलएमवीटी थ्योरम्स के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था? f डैश c इज इक्वल टू f of b माइनस f of a ओवर b माइनस a माइनस 2x इज इक्वल टू f of b माइनस 3 माइनस 0 and 2 minus 1 is 1 minus 2x is equal to minus 3 minus cancel x is equal to 3 by 2। sorry c बेटा c 3 by 2 which is belongs to open interval 1, 2। note down this question। now I am taking last question which is extra question। क्वेश्चन है fx is equal to x minus sin 2x and x belongs to minus pi comma pi। एलएमवीटी थ्योरम। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन fx के अंदर दो चीजें हैं x माइनस साइन टू एक्स। क्या लिखेंगे? x इज पोलिनोमियल फंक्शन। x इज पोलिनोमियल फंक्शन एंड साइन टू एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हमें ये भी पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड आल्सो ए कॉन्टिन्यूअस। दोनों ही क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई कोमा पाई। सिमिलरली बेटा सेकंड पॉइंट डेरिवेटिव f डैश x क्या होगा? 1 माइनस 2 cos 2x which is also differentiable on open interval minus pi comma pi। third point f dash fa of minus pi not equal to f of pi। चेक कर ले भाई, यही होगा। करके दिखाता हूं आपको। f of minus pi किया तो माइनस पाई किया तो यहां पर क्या होगा? माइनस पाई माइनस साइन ऑफ 2 माइनस पाई। 2 माइनस पाई करेंगे तो यहां पर प्लस पाई हो जाएगा। तो माइनस पाई साइन पाई 0 तो सारा 0 हो गया। तो f ऑफ माइनस पाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस पाई। सिमिलरली f ऑफ पाई निकालेंगे तो पाई माइनस साइन 2 पाई। तो ये तो यहां पर आपका पाई आ गया f ऑफ पाई। तो ये दोनों इक्वल ही नहीं आए तो मेरी एलएमवीटी थ्योरम क्या होगी? अप्लीकेबल होगी। नाउ देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल c। f डैश c
इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। एफ डैश सी 1 माइनस 2 cos 2c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी पाई एफ ऑफ ए माइनस पाई बी पाई ए माइनस पाई। स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 cos 2c ये सारा आपस में कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 cos 2c इज इक्वल टू 0 एंड cos 2c इज इक्वल टू 0 एंड cos 2c इज इक्वल टू cos के अंदर 0 वैल्यू 90 cos 90 then 2c is equal to pi by 2 and c is equal to pi by 4 which is belongs to minus pi to pi। ऐसे आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। आपको रोलेस थ्योरम और एलएमईटी थ्योरम्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 से करने हैं और एग्जांपल्स भी इसी एक्सरसाइज के करने हैं। आप इन एग्जांपल्स एलिमेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इज मस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर दिस एक्सरसाइज 5.8। नोट डाउन दीज कंसेप्ट आल्सो, राइट। इसको आपने फिर नोटबुक भी करना है। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।